यहाँ पर 1 किलो मटन लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब इसको हम कुकर में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें मोटा मोटा कट कर लिया, वो भी ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दूंगी और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दूंगी। इसके बाद 4 अदद मैंने लौंगे ली हैं, लौंगे भी इसमें ऐड कर देंगे। एक गोश्त की जो मखसूस सी स्मेल होती है वो इसमें लौंगे ऐड करने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं 15 मिनट का टाइम लगा दूंगी। और 15 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने कुकर ओपन कर लिया है। तो हमारा जो मटन है वो गल चुका है। और मटन को आपने 100% तक नहीं गलाना, आपने इसको 19% तक गलाना है। इसके बाद अब मैं इसकी जो यखनी है वो छान के अलहदा कर लूँगी। सारी यखनी मैंने एक बाउल में निकाल ली है, सेपरेट कर ली है। और मटन और साथ मटन के जो मसाला है वो हमने अलहदा कर लिया है। अब दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने ज़रा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि मटन में बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, उसमें भी काफ़ी सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। तो अब मैंने ऑयल गरम करके उसमें जो मैंने मटन बॉईल करके रखा हुआ था मसाले के साथ हम इसको फ्राई करेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक से मसाला अच्छी तरह से मटन के साथ एडजस्ट नहीं हो जाता। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए थे और इनको इस तरह की शेप में कट कर लेना है। ना ज़्यादा बड़ा साइज़ रखना है, ना आपने ज़्यादा छोटा साइज़ रखना है। और इनको धो के रख लिए हैं मैंने। अब यहाँ पर आप देखें कि मटन तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी और पानी का छींटा साथ साथ लगाते जाना है और अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। तो 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ ले लिया है और उनको भी मैंने मटन में ऐड कर दिया है। अब हम इसकी कस के ज़ोर से बुनाई करेंगे। और साथ जो हमने यखनी सेपरेट करके रखी हुई थी, ज़रा सी यखनी इसके ऊपर डाल के हम इसको फ्राई करते जाएंगे ताकि हमारा ये जो सालन है ये कढ़ाई के साथ ना लगे, वरना जलने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो जनाब इसको फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 15 से 18 मिनट होने वाले हैं। और मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि मटन मैंने फुल कुकड नहीं किया बल्कि 90% तक कुक किया है और 10% तक ये फ्राई करते हुए भूनते हुए कुक हो जाएगा। और अब इसके बाद मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने पेस्ट की शक्ल में कर लिया था और अब मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको मज़ीद और भूनेंगे और बहुत ही मज़ा चटपटा सा आलू गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू मैंने कट करके रखे हुए थे, अच्छी तरह से धो लिया था ताकि इनकी मिट्टी शिट्टी निकल जाए। और धोने के बाद मैंने इसको मटन में ऐड कर दिया है। अब इसको भी 5 से 7 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। जो 90% तक हमारा मटन पका हुआ था, अब जो थोड़ी बहुत इसमें कसर थी वो आलू के साथ जब हम फ्राई करेंगे तो ये पूरा जो है पक जाएगा। अब इसके बाद 4 से 5 अदद मैं हरी मिर्चें सेंटर से कट करके ऐड कर दूंगी। हरी मिर्च का फ्लेवर इस वक्त ऐड करने से सालन में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और हल्का सा हम यखनी का छींटा लगा लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। आलूओं को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने यखनी सेपरेट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूंगी और चूल्हे का फ्लेम लो कर दूंगी और आलूओं के गलने तक मैं इनको बिल्कुल आहिस्ता आंच पे पकाऊंगी। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और 6 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा ओपन किया है तो सालन की कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आलू हमारे जो है वो गल चुके हैं। तकरीबन सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस पे एंड पे जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। और आधी चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है और उसको इसके ऊपर ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने कट करके रखा हुआ था वो उसको भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से सालन में अब्जॉर्ब हो जाए। तो आलू गोश्त का सालन बनके रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों मेहमानों के साथ भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।